सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी के बीच एक नए राजनीतिक पहलू की। जिस राजनीतिक पहलू के कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि ये खबर स्पेशल गौहद के नेताओं और उनको वोट देने वाली जनता के लिए है, लेकिन ऐसा आप सभी वोट देने वाले लोगों के जिलों में भी यही हाल होगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे राजनीतिक पहलू की, जिसमें आप इन मुद्दों पर नजर डालिए और गौर कीजिए कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। जिसमें पहला मुद्दा है, क्या इस कोरोना महामारी के बीच आपको आपके क्षेत्र के नेता रणवीर जाटव या लाल सिंह आर्य दिखाई दिए? दूसरा ये, क्या आपको इन नेताओं के द्वारा कोई मदद मिल रही है? तीसरा ये, विधायक और मंत्री रहे इन्होंने आपके शहर में आकर क्या ये जानने की कोशिश की आप कैसे हैं? चलो, आप ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है तो ये कैसे आ जा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि अन्य सामाजिक सेवाएं संस्थाएं कैसे आपके घरों तक राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। तो ये पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक आपका हालचाल जानने क्यों नहीं आ जा सकते? क्या वे केवल चुनाव के इंतजार में बैठे हैं? चुनाव कब आए और कब हम अपना प्रचार प्रसार करने व लोगों से वोट मांगने के लिए निकलें? जरा मेरी इस बात पर गौर कीजिए। अगर इस समय चुनाव कराने के लिए बोल दिया जाए तो क्या ऐसे में ये आपके घर वोट मांगने नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मैं तो बस आप लोगों को आज की जो सच्चाई है उस सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। चुनाव होते तो आज इस महामारी की घड़ी में प्रत्येक घर तक मदद पहुंचती। सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता आप लोगों की मदद में जुट जाते। 10 बार आपका हालचाल जानने भी पहुंचते, मगर अफसोस कि चुनाव नहीं है। अब ऐसे में वोट देने के बाद भी आप लोग अपने नेताओं को देखने के लिए तरस रहे हैं, तो ये तरसना आपका जायज है। नेताओं को तो केवल आपके वोट से मतलब है, ना कि आपकी परेशानियों से। मंत्री लाल सिंह आर्य जी व गौहद के पूर्व विधायक रणवीर जाटव जी, आपको अपने क्षेत्रों में जाकर लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये आपको अपने क्षेत्रों में जाकर जानने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही आप घरों से बैठकर व्यवस्थाएं कर रहे हों, लेकिन गरीब तबके के लोगों की इतनी पहुंच नहीं है कि वे आपसे बात कर सकें। हम उनको अभी अपने नेता से मिलने व उनका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। उनको अपने नेताओं की इस समय बहुत आवश्यकता है। गरीब तबके के लोग कंट्रोलों पर राशन के लिए भटक रहे हैं। क्षेत्रों में तो सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था की, लेकिन वो राशन गरीबों के यहाँ ना पहुंचते हुए मुंह देखी लोगों को बांटा जा रहा है। गरीबों तक वो राशन पहुंच ही नहीं पा रहा। इस कोरोना के संकट के बीच लोग भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन आज हमने आपको आपके चहेते नेताओं के बारे में बताया कि वो आपको कितना चाहते हैं। अब चाहत की बात आई तो नगर के अध्यक्ष और पार्षद कहां पीछे रहने वाले थे। उनको दोबारा फिर चुनाव लड़ना है तो उन्होंने भी ठान लिया। नगर पालिका के द्वारा जो वार्डों में खाने की व्यवस्था की जा रही है, तो क्यों ना उसी भोजन को बंटवाकर लोगों के घरों तक भोजन को पहुंचाकर क्यों ना चुनाव की साथ में तैयारी की जाए। अच्छी बात है, आपके द्वारा लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है, चाहे वह नगर पालिका से ही क्यों ना हो। पूर्व पार्षदों को तो केवल वाहवाही लूटने और चुनाव की तैयारी करने से मतलब है। चलो आप नगर पालिका के द्वारा भोजन लोगों के घरों तक पहुंचा भी रहे हैं, तो वह भोजन गरीबों को नहीं, केवल आप अपने चहेते लोगों की लिस्ट बनाकर उनके घरों तक भोजन की व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है। गरीबों के बारे में तो ये पार्षदों या ये अध्यक्ष भी कम कौशल और केवल जो पात्र नहीं है उनके घरों तक भी भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करवा रहे हैं, और गरीब लोग इन पार्षदों और अध्यक्ष के वार्डों में कंट्रोलों पर अपने राशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी कोई नहीं सुनने वाला, बस वोट मांगने इनके घरों तक जाएंगे। जब वोट मिल जाएंगे तो आप कौन और हम कौन ये भी भूल जाएंगे। फिलहाल कोरोना से बचाव हेतु एक ही रास्ता है,
आप लोग अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।